पूरा सिस्टम का खोखलापन जो है वो हमें दिखाई देने लगा और नज़र आने लगा कि क्या ये अदारे इतने नाहीफ हैं, इतने कमज़ोर हैं कि अपने आइन के मुताबिक नहीं चल सकते। वो दिन खूबसूरत नहीं थे, वो दिन सिर्फ और सिर्फ समझ लें जहालत के दिन थे। वो दिन ऐसे दिन थे जिसकी वजह से आज हम पाकिस्तानियों को भुगतना पड़ रहा है। और हमारे मुल्क की ये हालत है कि IMF के कर्ज़ों के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। हकीकत खुली तो पता चला कि अक़वाम आलम में क्या इज़्ज़त है। हकीकत खुली तो पता चला कि हम बखारी हैं। हकीकत खुली तो पता चला हम किसी सुपर पावर के सामने आंखें डालकर भी खड़े नहीं हो सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, वो दौर कितना खूबसूरत था जब सोशल मीडिया नहीं होता था, या ये कह लें कि जब सोशल मीडिया की इतनी ख़ास अहमियत हमारे मुल्क में नहीं थी, या ये कह लें कि जब सियासी पार्टियाँ अपने मंशूर को बयान करने के लिए या अपनी कारकर्दगी को दिखाने के लिए सोशल मीडिया को अहमियत नहीं देती थी, या ये कह लें जब सोशल मीडिया की जो वर्थ है आवाम की नज़रों में इतनी नहीं होती थी, क्योंकि आवाम जो अंधा इत्मीनान रखती थी वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क की मीडिया पर रखते थे। मुल्क की मीडिया का लफ्ज़ की बजाय अगर हम ये कहें कि वो हुकूमती मीडिया की कहीं अनकहीं बातों पर एतमाद करते थे और उसी पर तबसरा करते थे। हुकूमती मीडिया का इस्तेमाल करके हमारे हुक्मरान जो सिम्त हमें दिखाते थे उसी तरफ पूरी कौम लग जाते थे। और शायद आज जो हमें भुगतना पड़ रहा है वो सिर्फ हम लोगों के अंधा एतमाद की वजह से है। वो दिन कितने खूबसूरत होते थे जब सोशल मीडिया पर कम अज़ कम एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई नहीं होती थी। सोशल मीडिया पर एस्टेब्लिशमेंट की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त होती थी। वो दिन कितने खूबसूरत होते थे जब आवाम में दूरियां नहीं होती थी, जब वकील की वर्दी देखकर एक आम शख्स ये सोचता था कि ये हमें इंसाफ दिलाएंगे। जब किसी गाड़ी पर एडवोकेट की प्लेट होती तो थोड़ा सा डर भी पैदा होता था। वो दिन कितना खूबसूरत है जब वकला की तहरीक उठी थी और वकला के शोबे को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिली थी। बहुत से ऐसी मिसालें हैं हमारे पास कि लोगों ने अपने शोबा जात को छोड़कर बाकायदा तौर पर तालीम हासिल की और वकालत के शोबे से मुंसलिक हुए। अगर कोई सहाफ़ी है तो सहाफ़ी होने पर उसको नाज था। दावा करते थे कि सहाफ़त से बड़ा कोई शोबा नहीं है। दावा ये किया जाता था कि आवाम तक हकीकत पहुँचाते हैं। मुख्तलिफ़ चैनल पर ये दावे होते थे कि हमने जो ख़बर आप तक पहुँचाई है वो सच्ची है, हक़ी है और सबसे पहले पहुँचाई है। सहाफ़ी जो है वो इस बात पर फ़ख्र करता था कि वो हकीकत को आवाम के सामने लाया है। वो दिन बड़े खूबसूरत थे जब उलमा कराम हक़ सच की बात करते थे। हक़ सच की बात भी कुछ इस तरह से कि आवाम समझते थे कि अगर कोई मुश्किल वक्त आएगा तो हक़ पर सबसे ज़्यादा ये उलमा इकराम ही डटेंगे। ऐसा महसूस होता था कि हर शुबा अपने अपने दायरे में काम कर रहा है। ऐसा महसूस होता था कि अदालतें बिल्कुल आज़ाद हैं और हर शख्स को इंसाफ देने के लिए बेताब है। ऐसा महसूस होता था जो सबसे बड़ी आला अदालतें हैं वो मुल्क व कौम के लिए काम कर रही हैं। ऐसा महसूस होता था कि जो प्राइवेट चैनल्स हैं उन्होंने आखिर एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। जिस तरह से हुकूमत के सरकारी चैनल पर अपनी गिरफ्त से अपनी मन मर्जी की खबरें देते थे, प्राइवेट चैनल्स के आने से ऐसा महसूस होने लगा कि हुकूमत की गिरफ्त जो है इस मामले में काम हो गई है। हुकूमत अब हकीकत को नहीं छुपा सकती। प्राइवेट चैनल इनके सहाफ़ी दिन रात मेहनत करते हैं, हकीकत को आवाम के सामने लाते हैं। लेकिन अब तो ऐसा लगना शुरू हो गया है चाहे सरकारी चैनल हो चाहे प्राइवेट हो, दोनों एक ही सफ़ में खड़े हो चुके हैं। ये सारी बातें मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि जब सोशल मीडिया नहीं थी, आवाम को आगाही नहीं थी, आवाम शायद इतनी ज़्यादा बाशऊर नहीं थी, सब कुछ पसे पर्दा में चल रहा था। सब कुछ जो इस वक्त हकीकत आवाम जानती है ये सब कुछ यकीनन उस वक्त भी चल रहा था, लेकिन पसे पर्दा में रह गया। आवाम को कुछ नज़र नहीं आता था। ये सोशल मीडिया क्या आया, आवाम बाशऊर क्या हुई, पूरा सिस्टम जो है वो नंगा हो गया। पूरा सिस्टम का खोखलापन जो है वो हमें दिखाई देने लगा और नज़र आने लगा कि क्या ये अदारे इतने नाहीफ हैं, इतने कमज़ोर हैं
कि अपने आइन के मुताबिक नहीं चल सकते। वो दिन खूबसूरत नहीं थे, वो दिन सिर्फ और सिर्फ समझ लें जहालत के दिन थे। वो दिन ऐसे दिन थे जिसकी वजह से आज हम पाकिस्तानियों को भुगतना पड़ रहा है। और हमारे मुल्क की ये हालत है कि IMF के कर्ज़ों के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। हकीकत खुली तो पता चला कि अक़वाम आलम में क्या इज़्ज़त है। हकीकत खुली तो पता चला कि हम बखारी हैं। हकीकत खुली तो पता चला हम किसी सुपर पावर के सामने आंखें डालकर भी खड़े नहीं हो सकते। हकीकत खुली तो पता चला कि कभी अवामी हुकूमत आई ही नहीं। शुक्रिया।